कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आज बताइए, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ये हम सब ने महाभारत देखी है, और इसमें श्री कृष्ण जी ने कैसे द्रौपदी का साथ दिया था, कैसे द्रौपदी को बचाया था, तो आप इस बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, जो उनके शरण में हैं उनकी सेवा भी ग्रहण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। भगवान की जो सेवा, थोड़ी सी भी सेवा जो करता है ना, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ये कथा से ये साबित होता है। एक बार की बात है, जब शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा था, तो भगवान ने बोला कि देखो शिशुपाल, तुम्हारी मैं माँ को वचन दिया हूँ, तुम्हारी 100 गलती मैं माफ़ करूँगा। 100 गलती तुम पूरा मत करना, 100 बार तुमको गलती तुम्हारी माफ़ करूँगा। 100 जैसे पूरा हो जाएगा, फिर मैं तुमको तुम्हारा संहार कर दूंगा। अच्छा। वो माना नहीं, वो गाली पर गाली देते गया। 100 गाली देने के बाद में 101 जैसे हो गया, तो भगवान ने चक्र सुदर्शन आवाहन बुलाया। आवाहन जब हुआ तो उसका गला कट गया। इसके बाद वो अचानक चक्र सुदर्शन जब आया, तो वो भी भगवान की लीला ही थी। पूरे सभी लोग बैठे थे, पांडव लोग, कौरव लोग के पक्ष लोग, उसमें द्रौपदी महारानी भी थी। तो चक्र सुदर्शन के वेग से भगवान की अंगुली में थोड़ा सा लग गया। अच्छा। तो रक्त आने लग गया। तो वहाँ तो बहुत लोग, सारे लोग थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। द्रौपदी ने झट से देखा कि मेरे भाई को अंगुली में लग गया है। उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और फाड़ करके भगवान कृष्ण की अंगुली में बांध दिया, रक्त बंद हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, बहन ये तुम्हारी सेवा मेरे पास आ गया है, और मैं तुम्हारा सेवा जो मेरा करता है, मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। भगवान की जो कोई भी सेवा देता है जी, वो भगवान उसका कई गुना उसको रिटर्न देते हैं जी। अब कितनी संख्या में देते हैं, अब ये कथा से पता चलेगा। अच्छा। अब उनको जो कपड़े लगाए थे द्रौपदी ने, अब द्रौपदी को थोड़ी पता था कि हमको कभी वस्त्र हरण भी हमारा होगा। मैं पांच पांडवों की पटरानी हूँ। क्योंकि वो पटरानी थी, 5 पांडवों की पत्नी थी। साधारण स्त्री तो नहीं थी ना। नहीं। हाँ, मेरे को कौन छू सकता, ऐसा कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। कभी नहीं। लेकिन कृष्ण को पता था इसको जरूरत पड़ेगी, ये कपड़ा उस दिन काम आएगा जी। तो जब समय आया जी, तो जब वस्त्र हरण के लिए दुशासन ने उनको जबरदस्ती खींच के लाया सभा में, और उनका वस्त्र हरण करने लग गया। तो पहले द्रौपदी ने सोचा कि मेरे 5-5 दिग्विजयी पति बैठे हैं, इनके सामने कौन मेरे बेइज्जती करेंगे, कौन वस्त्र हरण करेगा। लेकिन वो सब लोग ने नीचे मुंडी कर लिया। फिर उन्होंने भीष्म पितामह की तरफ देखा कि पितामह है मेरे, इनके सामने कौन मेरी बेइज्जती करेगा। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं किया। उसी प्रकार कोई भी, विदुर ने भी कुछ नहीं किया, धृतराष्ट्र अंधा था, उसने भी कुछ नहीं किया। तो भगवान को उस समय उन्होंने याद किया, और जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था, उसी समय रुक्मिणी द्वारका से बोली, कृष्ण देखो तुम्हारी बहन की बेइज्जती हो रही है, तुम जाके उनकी रक्षा करो। तो कृष्ण बोले, देखो अभी बहन ने तो मेरे को बुलाया नहीं, अभी तो अपने पतियों की तरफ देख रही हैं, अपने ससुर की तरफ देख रही हैं, अपने गुरु की तरफ देख रही हैं। जब मेरे को बुलाएंगे तब तो मैं जाऊंगा। भगवान ऐसे ही, जब भगवान को हम याद करते हैं, तब भगवान हमको ही उतना याद करते हैं। तो भगवान को जैसे लास्ट में देखा, अब मेरा कोई बचाने वाला नहीं है, तो दोनों हाथ उठा करके कृष्ण को उनको पुकारा, हे गोविंद अब तुम ही मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने उसी समय गरुड़ को बुलाया, गरुड़ जल्दी चलो, समय नहीं है। अगर तुरंत देर करोगे ना, मेरी बहन की लाज अगर चली गई ना, तो मैं अपने बहन के सामने कभी मुंह नहीं दिखा सकता। इसलिए हे गरुड़ तुरंत चलो। तो गरुड़ ने एकदम तीव्र गति से आके वहां पर अदृश्य रूप से कृष्ण को पहुंचा दिए। जब कृष्ण वहां पहुंचे तो द्रौपदी को दर्शन दिए। द्रौपदी खुश हो गई, बोले मैं आ गया हूँ बहन, अब तुम चिंता मत करना। और अपने हाथों से उन्होंने साड़ी बढ़ाना शुरू कर दिया। और इतनी साड़ी दे दिया, इतनी साड़ी दे दिया, इतनी साड़ी दे दिया कि 10,000 हाथी का बल था उसको, दुशासन को। खींचते खींचते थक गया, पसीना हो गया, और इसके बाद में वो थक करके गिर गया, चक्कर आया उसको। तब जाकर के भगवान वो
उसका साड़ी को वहीं पर रोक दिया जब थक गया वो। हाँ। तो भगवान को देखकर द्रौपदी ने हाथ जोड़ा, बोला धन्यवाद प्रभु, आप मेरी रक्षा किया। भगवान बोला धन्यवाद किस बात का बहन, ये तुमने जब अंगुली में मेरे साड़ी लगाया था ना, और उसका ये इंटरेस्ट है, ब्याज है, अभी जो मैं कपड़ा दिया हूँ आपको, अभी मूलधन बाकी है तुम्हारा। द्रौपदी के आंख में आंसू आया, धन्य हो प्रभु, तुम्हारी सेवा करने वाला कभी कैसे दुखी रह सकता है? कभी नहीं। तुम्हारी जो सेवा करता है, तुम्हारे मंदिर के लिए, मठ के लिए, भक्तों के लिए जो तुम्हारे भक्तों को सेवा देता है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। वो तो कभी धनवान है तो बड़ा धनवान हो जाएगा, राजा है तो महाराजा हो जाएगा, महाराजा है तो इंद्र हो जाएगा। तो ऐसा प्रभु आपकी कृपा है, आपकी सेवा करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। इससे साबित होता है कि भगवान को थोड़ा भी दो तो भगवान उसका कई गुना वापस देते हैं। हाँ। ये कथा से ये साबित होता है कि भगवान की सेवा करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता है। हाँ। भगवान को दान देने वाला, भगवान की सेवा करने वाले का भगवान हर समय हाथ उसका ऊपर ही रखते हैं। हाँ। लेने वाले का हाथ नीचे रहेगा, लेकिन देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर ही रहता है। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि भगवान की सेवा करते समय निस्वार्थ भाव सेवा करो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक एक पाई पाई का हिसाब करते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए कितना किया है। वो कभी उसको निर्धन नहीं करते हैं, धनवान ही रहेगा, और कभी भी उसको धन का भाव नहीं होता। लक्ष्मी जी स्वयं बोलती है कि जो मेरे पति का सेवा करता है, मेरे पति के भक्तों का सेवा करता है, उसको मैं कभी उसके घर से उसका त्याग नहीं करती हूँ। हाँ। उसके घर में हर समय समृद्धि, सुख, वैभव उसके घर में मैं बना के रखती हूँ, स्वयं मैं वहाँ पर रहती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।